सेक्शन 131, confiscation or penalty not to interfere with other punishments without prejudice to provisions contained in code of criminal procedures. No confiscation made or penalty imposed under other provision of this act or rule shall made thereunder shall prevent the infliction of any other punishment to which person affected thereby is liable under provisions of act. मतलब अगर जो कॉन्फिस्केशन की वजह से पेनल्टीज है वो सेक्शन 130 की है, इसके साथ साथ दूसरे कोई सेक्शन में भी पेनल्टी लग सकती है तो वो दूसरे सेक्शन में लगेगी। ओके, यहाँ पर भर दिया तो वहां पर नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं। ओके, सेक्शन 132 ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया। 133, liability of officers and certain persons. An officer is not required to disclose any information to anyone which is obtained under section 150 or 151. मतलब इंफॉर्मेशन रिटर्न में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है वो आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी अनलेस इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ओके, एक्सेप्ट एज इज ड्यूटी। हाउएवर अगर कोई ऑफिसर डिस्क्लोज कर देता है ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 25,000 or with both। मतलब देखो, अगर ऑफिसर का आपके साथ अच्छा दोस्ती है, ठीक है, एंड आपको आपके कंप्यूटर का टर्नओवर पता करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये जीएसटी नंबर आपके पोर्टल पे डालो और एक बार देखो ना इसका कितना जीएसटी आर वन में दिख रहा है। तो अगर ऑफिसर ने डिस्क्लोज कर दिया तो उसको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। अ पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी सच ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ओके, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप लोग इस पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो कमिश्नर के परमिशन के बिना आप इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, cognizance of an offense. No court shall take cognizance of any offense punishable under this act or rules made thereunder except with the previous sanction of commissioner, and no court inferior to that of a magistrate of first class shall try an offense। ठीक है, ट्राई एन ऑफेंस मतलब कि ऑफेंस ट्राई करना नहीं, उस ऑफेंस को हैंडल करना, उसको अपन बोलते हैं टेकिंग इन द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ओके, सो कमिश्नर का सैंक्शन होना चाहिए एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से ऊपर वाले लोग कॉग्नाइजेंस ले सकते हैं। तो कॉग्नाइजेंस का मीनिंग मैंने इंस्पेक्शन में बोला हुआ है। ओके, कॉग्नाइजेंस बोलो या फिर कॉग्नाइजेंस बोलो, एक ही बात। सेक्शन 135, प्रिजम्पशन एज टू कल्पेबल मेंटल स्टेट। मतलब क्या सुनो, अगर कोई प्रोसिक्यूशन हुआ है, ओके, जिसमें कल्पेबल मेंटल स्टेट को प्रिज्यूम करना पड़ रहा है, मतलब कि इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज ऑफ फैक्ट। ओके, मतलब कि मेरे को मालूम था, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये प्रूव करना ऑफिसर को कि आपको मालूम था इट इज अ फ्रॉड एंड योर इंटेंशन वाज इलीगल। ठीक है, तो ये किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से प्रूव करना है, वो यहाँ पर बताया गया। इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर्स कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट। ठीक है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा मेंटल स्टेट, मतलब मेंटल स्टेट था। कैसा मेंटल स्टेट, इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, ओके, मोटिव था, नॉलेज ऑफ फैक्ट था, बिलीफ था, रीजन टू बिलीव था, फैक्ट था। ठीक है, ये कल्पेबल मेंटल स्टेट है। इट शैल हाउएवर बी अ डिफेंस फॉर अक्यूज्ड टू प्रूव दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा उसको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, जो सजा उसको दी जा रही है वो सजा उसके, मतलब वो जो ऑफेंस किया है उसने गलती से, वो करना उसके दिमाग में नहीं था। इट वॉज नॉट इंटेंशन, इट वॉज नॉट हिज मोटिव, इट वॉज नॉट इन हिज नॉलेज। ओके, ये प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे, एज पर एक्सप्लेनेशन 2 to section 135, a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond reasonable doubt and has not merely when its existence is established by a preponderance of a probability। मतलब प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो लोग, ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे एंड देन चेक करेंगे कि था या नहीं था। सेक्शन 136, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस नॉट रिलेवेंट। भूल जाओ इसको। ठीक है, रिलेवेंट है या नहीं कोई स्टेटमेंट, ओके, वो किस तरीके से अपन करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ था, बट नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 137, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कंपनी कोई ऑफेंसेस करती है, ठीक है, तो उस केस में कौन लायबल होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पर। जो भी पर्सन ऑफिसर था उस कंपनी का, ही विल बी लायबल।
In case where offenses is committed by company under this act, the person who was in charge of or was the responsible to the company for conduct of such business as well as the company shall be deemed guilty of such offense and shall be liable. कंपनी भी एंड वो पर्सन जो कंपनी को चला रहा है दोनों लायबल होंगे. ओके. अगर वो प्रूव कर देता है कि जो कंपनी चला रहा है उसके मतलब उसके गैर हाजिरी में, ठीक है, अपन कह सकते हैं उसके एब्सेंस में ये सब हुआ है एंड ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस. ओके, मतलब कि अगर वो होता तो ऐसा ना होने देता, ऐसा अगर प्रूव कर पाता है तो वो लायबल नहीं होगा. ओके. और अगर ये प्रूव होता है कि दूसरे किसी डायरेक्टर की भी गलती की वजह से हो रहा है तो वो डायरेक्टर या फिर वो मैनेजर या फिर वो सेक्रेटरी कोई भी हो सकता है, उसको भी हम लोग पनिश करेंगे. अगर पार्टनरशिप फॉर्म या फिर एलएलपी या फिर एचयूएफ या फिर ट्रस्ट ये लोग ऑफेंस कमिट करते हैं तो जो भी पार्टनर करता मैनेजिंग ट्रस्टी ये लोग होंगे वो गिल्टी होंगे. ओके. इफ द अबव पर्सन प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, अगर उनके नॉलेज में नहीं था एंड ये ऑफेंस हुआ है, देन उन लोग को हम लोग पनिश नहीं करेंगे. समझ में आया? दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थैंक यू सो मच. बाय.